ओम स्वादेव सवितर्कालपराशय रुद्रपुत्रन्यासय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धय परम भावम् अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो एवं नाभिजानाति मामेभ्यः लोको मामजमद्भुत। कल मैंने बात समझाई थी कि यहाँ पर भगवान का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए दिया जा रहा है। भगवान समझाते हैं परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना लोग क्यों करते हैं। इस विषय में भगवान का कथन है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। अबुद्धय अल्प बुद्धि वाले, बुद्धिहीन जो लोग हैं, वह माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझ अव्यक्त परमात्मा को न जानकर जो व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ है उसे ही मानते। परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम अव्ययम अनुत्तमम माम परम भावम अजानन्तो। अबुद्धेय व्यक्तिम आपन्नम इति मन्यते। मुझ अव्यक्त परम अव्यय अविनाशी परमेश्वर के परम भाव को न जानकर अल्पबुद्धि मनुष्य व्यक्तिम भावम आपन्नम मन्यन्ते, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। जो व्यक्त रूप में दृश्य जगत है
इसी को मानते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानकर मुझे एक व्यक्ति मानते हैं। यहाँ मुझे व्यक्ति मानने का प्रश्न नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर देवकी नंदन कृष्ण के उपासना की चर्चा नहीं है, यहाँ भगवान के उपासना की चर्चा है। और उस स्थिति में जो परमेश्वर की उपासना न करके, परमेश्वर को न जानकर केवल जो व्यक्तिमापन्नम माने जो व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ है, क्षर ब्रह्म, इसे आप समझें, दृश्य जगत, इसी को सत्य मानता। मन्यन्ते शब्द बहुत बड़ा महत्व रखता है, कभी बताया था। इसी को सत्य मानते हैं और इसी की उपासना करते हैं। जो दृश्य को ही सत्य मान करके इसकी उपासना करता है, वह भूत उपासक है। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। तो अव्यक्तम और अव्ययम अनुत्तमम माम परम भावम अजानंत, मुझ अव्यक्त परमेश्वर के जो अव्यय अनुत्तम परम भाव है, परम भाव माने अव्यय भाव, उसको न जानकर, उसको जानने की चेष्टा न करके, जो केवल व्यक्तिम आपन्न मन्यन्ते माने व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ, व्यष्टि भाव को प्राप्त हुआ, डाइवर्सिटी को प्राप्त हुआ, इंडिविजुएशन को प्राप्त हुआ, ये जो जगत है इसी को जो सत्य मानते हैं, मन्यन्ते माने मानते हैं, वो इसी की उपासना करते हैं, मेरी उपासना नहीं करते। क्योंकि उपासना होती है जानकर या मानकर, और मानना भी होता है जानने के आधार पर। जिसने गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य में विश्वास नहीं किया, जिसकी बुद्धि सत्य की तलाश में नहीं है, सत्य की खोज में नहीं है, सत्य का अन्वेषण नहीं करती, गुरु और शास्त्र वाक्यों में आस्था नहीं रखती, ऐसे व्यक्ति के लिए केवल दृश्य तत्व ही मान्य होता है, क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियां ही उसके लिए प्रमाण है। प्रमाण माने मापने वाली। सत्य का माप जो केवल वह इंद्रियों से करता है, और इंद्रियां जिसको कहती हाँ ये है, उसको मान लेता है। और इंद्रियां किसको है बताती हैं? व्यक्तिम आपन्न, जो व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ है उसी को सत्य मानेगी, दूसरे को मानेगी नहीं। जो व्यक्ति भाव को प्राप्त नहीं है उसको इंद्रियां नहीं जानती। जब इंद्रियां जानती नहीं तो मानेगी कहां से? इसलिए वो मानता ही नहीं। जो अव्यक्त है उसको नहीं मानता, जो व्यक्त है उसी को मानता है। और व्यक्त को मानने के नाते वो व्यक्त की उपासना करता है, अव्यक्त को नहीं मानता, नहीं जानता, इसलिए उसको उपासना नहीं करता। और व्यक्त जो है वो भी परमात्मा कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है,
जो व्यक्त है वह भी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही प्रकट रूप है, लेकिन वो क्षर भाव है। क्षर भाव में डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में यूनिटी को देखना ये तो उदार बुद्धि, शुद्ध बुद्धि का कार्य है। लेकिन वो तो अबुद्धय है। अबुद्धय माने अल्प बुद्धि वाला है, अशुद्ध बुद्धि वाला है। वो कैसे इस सत्य को समझ ले? इसलिए वो परमात्मा की उपासना न करके जो दृश्य है उसी की उपासना में लगा रहता है। तो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धे, जिस भाव को मानता है उसी की उपासना करता है। इसलिए व्यक्ति रूप में जो कुछ है उसी की उपासना करता है। परम भावम अजानंतो ममा अव्ययम अनुत्तमम, मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानंत, मेरे अव्यय अनुत्तम परम भाव को नहीं जानता। जब जानता नहीं तो उपासना कैसे करेगा? जानने के दो सोर्स हैं, शास्त्र और गुरु। तो न तो उसका शास्त्र में विश्वास है, न गुरु में विश्वास है। दोनों जगह विश्वास नहीं। विश्वास किस पर है? अपनी आंख पर, अपनी इंद्रियों पर। और इंद्रियों के द्वारा जो पहले जाना जाता है वो तो व्यक्ति भाव ही है। इसलिए वह मेरे परम भाव को नहीं जानता। परम भाव तो साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, और भक्ति और साधना आदि की स्थिति उसमें है नहीं। इसलिए तो भगवान से प्रार्थना की गई कि प्रभु, आखिर जब आप ही क्षर भाव में हैं, अक्षर भाव में हैं, परम भाव में हैं, तीनों भाव में आप ही हैं, तो आप क्यों नहीं जान पाता? तीनों भाव यदि आपका ही है, क्षर अक्षर और अव्यय, परम भाव जिसे कहते हैं, व्यक्त अव्यक्त और परम अव्यक्त। व्यक्त को क्षर कहते हैं, अव्यक्त को अक्षर कहते हैं, परम अव्यक्त को अव्यय कहते हैं। जब तीनों भाव में आप ही हैं तो आप क्यों नहीं जानता? उसकी बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो कुछ कार्य है इसका कोई कारण तो होगा। तो भगवान ने कहा कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया समावृत, योगे त्रिगुण साम्य, त्रिगुण की साम्य अवस्था या त्रिगुण अवस्था से आवृत होने के नाते, तीनों गुणों द्वारा आवृत होने के नाते ऐसे समझो। योग माया क्या है? त्रिगुणमयी माया, देवी हेषा गुणमयी मम माया विरुद्ध। तो मैं त्रिगुणमयी माया के द्वारा आवृत होने के नाते सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं। मेरे अव्यय भाव को सब नहीं जान सकते, मेरे अव्यक्त भाव को सब नहीं जान सकते, मेरे अक्षर भाव को सब नहीं जान सकते। सभी किसको जानते हैं? क्षर भाव। क्योंकि जिस माया द्वारा मेरा यथार्थ अव्यय और अक्षर स्वरूप आवृत है, माया किसे कहते हैं? कई बार मैं समझा चुका। इमेयरेबल को मेयर रूप में जो दिखा दे, अमापी को जो माप में प्रदर्शित करे। Whatever is immeasurable, that is infinity. That immeasurable infinity जो अमापी अनंत सत्य है, उसको मेयर रूप में, लिमिटेड रूप में, माप में आबद्ध करके दिखा दे, वो है माया।
ये माया की व्याख्या है। परमात्मा की माया क्या करती है? अमापी को माप में दिखा रही है। एनर्जी इज इमेजरेबल, but that divine power is manifesting that in mere form, because that is divine power, माया। माया माने मिथ्या नहीं होता, माया माने भ्रांति नहीं होता, माया माने अज्ञान नहीं होता। ये जो माया के अर्थ हैं गलत है, न तो ये संस्कृत सम्मत है, न ये शास्त्र सम्मत है, न वेद सम्मत है। माया शब्द का अर्थ होता है परमात्मा की वह अचिंत्य शक्ति, परमात्मा की वह अद्भुत शक्ति जो अमापी को माप में दिखा रही है। यूनिटी इज शोइंग इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इज प्रोजेक्टिंग इन डाइवर्सिटी, दैट डिवाइन पावर। एक ही सत्य को अनंत रूपों में प्रकट कर रही है। एकम बीजम बहुधाया करोति, एक ही बीज को जो अनंत रूपों में प्रकट कर रही है वो परमात्मा की माया है। इसलिए माया का कार्य क्या है? उद्भव स्थित संहार कारण क्लेश हारिणी। लौ निवेश भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। एक निरीक्षण मात्र में वह अनंत भुवनों का निर्माण कर देती है और दुनिया के सामने प्रकट कर देती है। देखो, एक बार करपात्री जी व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने मृतिका भक्षण प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत का, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और माटी जब खाई ब्रज की तो इसकी व्याख्या कर रहे थे वो, कि भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाई तो किसी गोपी ने आकर यशोदा से कहा कि तेरा लाला तो मिट्टी खा रहा था। बच्चे मिट्टी खाते हैं, आज भी बच्चों को ऐसा स्वभाव। लाला मिट्टी खा रहा था, ये सुन करके माँ को बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि मिट्टी खाने से बच्चे के पेट में रोग उत्पन्न होता है। इसलिए माँ डरती है कि बच्चा मिट्टी न खाए। तो माँ आई, दौड़ करके कन्हैया को उठा लिया और डांटती हुई कहा कि तूने मिट्टी खाई है। भगवान ने सर हिला दिया, ऐसे मैंने मिट्टी नहीं खाई। गोपी कहती नहीं, मैंने अपने आंख से देखा। यशोदा तो इसके मुंह में तो देख, मिट्टी खाई। यशोदा ने फिर पूछा मिट्टी खाई है? कन्हैया ने सर हिला दिया, नहीं खाई। हाँ, बोलता क्यों नहीं तू? अब बोले तो मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा तो मुंह में तो मिट्टी है दिखाई देगी। इतने में यशोदा को गुस्सा आया। अभी तो हाथ पकड़ करके पूछ रही थी, फिर उसने कान पकड़ दिया। कान पकड़ के कहा, बता मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है? तो जब तक हाथ पकड़ करके यशोदा झिड़क रही थी तो परमात्मा की माया देख करके हंस रही थी। चलो, अब मजा आ रहा ना आपको व्यक्ति बनकर। लेकिन जब कान पकड़ करके खींचा और डांटा तो उसको गुस्सा आ गया। ये खेल खेल में स्त्री की जदी मजाल कि मेरे प्रभु का कान पकड़ खींच रही है। लेकिन अब भगवान से भी जो भाई भगवान क्या बताऊं लीला करते हैं, तो मैं कुछ करती हूं तो उनके लीला में व्यवधान आ जाएगा। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया कि माँ को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे दोबारा फिर कभी मेरे प्रभु कान न पकड़े। लीला लीला की जगह ये क्या लीला है? मेरे देखते मेरे प्रभु का कान पकड़ रही है। बोला महामाया कैसे बर्दाश्त कर सकती है एक स्त्री उसके प्रभु का कान पकड़े?
कहा ज्यों यशोदा ने कान पकड़ा और कहा कि मुंह खोल, बता मिट्टी खाई कि नहीं खाई। तो भगवान ने आंसू बहाते हुए मुंह खोल दिया। तो डरे और आंसू बहाए और कान पकड़ा गया, महामाया बर्दाश्त नहीं कर सकी। ज्यों भगवान ने मुंह खोला, उसने अनंत ब्रह्मांड एन बड़ा विकराल मुंह में दिखा दिया। अब वो मौका मिल गया उसे, और यशोदा के हाथ से कान भी छूट गया, कपड़ी आ गई। ये क्या? जब भगवान के मुखारबिंद में अनंत ब्रह्मांड देखा, तो भगवान ने ब्रह्मांड नहीं दिखाया, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड रचता ही नहीं, रचना करती तो महामाया। भगवान क्यों ब्रह्मांड दिखाता? भगवान ने ब्रह्मांड नहीं दिखाया, भगवान के मुंह खोलते ही महामाया ने अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया और यशोदा को सबक सिखा दिया कि अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करना कान पकड़ने की। यशोदा तो कांपने लगी और कांपते हुए हाथ जोड़ करके, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो वो महामाया एक सेकेंड में भगवान के मुंह में अनंत ब्रह्मांड की रचना करके बता दिया। तो वो जो अमापी को माप में दिखा दे वो माया। और यही बात भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वाम धिष्ठाय संभवामी आत्माय। कहा कि मैं जब प्रकट होता हूं तो प्रकृति को अपने आश्रय करके और आत्माया द्वारा प्रकट होता हूं, क्योंकि इमेरेबल परमात्मा, इन्फिनिट परमात्मा कैसे प्रकट हो सकता है बिना माया का आश्रय ली? तो माया ही उस अमापी को माप में व्यक्त करती है। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा जो जगत है, प्रपंच है, ये तो माया का प्रोजेक्शन है। माया ने इसको अभिव्यक्त किया है तीनों गुणों को माध्यम बनाकर। तीन गुण जो है मटेरियल है और माया इसकी निर्मात्री है। तो महामाया, योग माया, जो परमेश्वर की योग माया है, जिसको महाशक्ति, पराशक्ति आदि नामों से पुकारा जाता है, तो योग माया ने ये तीनों गुणों को लेकर के अनंत ब्रह्मांड की रचना कर दी। तुलसीदास जी ने कहा, एक रचई जग गुण बस जाते। ये गुण जो है इस योग माया के अधीन रहते हैं। तीनों गुण किसके अधीन होते हैं? योग माया के। योग माया कौन है? परा प्रकृति, जिसको 7वें अध्याय में कहा परा प्रकृति अपरेयम तस्तुन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूता महाभाव एदम धारते। तो जो जगत को धारण करने वाली जीव भूता परा प्रकृति है, उसका नाम है योग माया। और उस योग माया के आश्रित रहते हैं ये त्रिगुण, जिसको कहते हैं अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति योग माया के आश्रित है, ये त्रिगुण योग माया के आश्रित है। इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, परमात्मा की माया गुणमयी कही जाती है। गुणमयी माने गुण का आश्रय, तो गुण उसके आश्रित में रहते हैं। तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट किया, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता है। जब बल उसके पास जो कुछ है परमात्मा का ही है, लेकिन है तो परमात्मा की शक्ति। अब इसका निर्णय कौन करे कि परमात्मा उससे बलवान है या वो परमात्मा से बलवान है? कौन निर्णय कर सकता है? क्योंकि माया रहित ब्रह्म जब हो तो पता चले कि परमात्मा सही में बलवान है कि नहीं है, और ब्रह्म रहित माया हो तब पता चले कि उसमें बल है कि नहीं है। न ब्रह्म रहित कभी माया होती, न माया रहित कभी ब्रह्म होता है। तो दोनों नित्य हैं, शाश्वत हैं, इसलिए एक दूसरे पर अवलंबित है। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि एक दूसरे पर अवलंबित है, कोई किसी पर अवलंबित नहीं है। तो उनकी पराशक्ति ही सीता है, पर ब्रह्म राम है, पराशक्ति राधा है, पर ब्रह्म कृष्ण है, पराशक्ति उमा है, पर ब्रह्म शिव है, पराशक्ति श्री है, पर ब्रह्म नारायण है। ये अनेक नामों से उसकी ये उपासना की जाती है, लेकिन है वो दोनों एक, और एक ही दो है। वहां न एक है न दो है, गिरा अर्थ जल भी सब कहिए। इसलिए उनके अव्यक्त स्वरूप को केवल एक ब्रह्म का करके संबोधित कर दिया जाता है। तो जब हम कहते हैं ब्रह्म, तो ब्रह्म में चेतन और अचेतन की व्याख्या नहीं होती। इसलिए उपनिषदों में जहाँ ईश्वर भगवान आदि की व्याख्या की गई है, वहाँ पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहाँ प्रकृति आदि की व्याख्या की गई है, वहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है।
लेकिन जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है न वो स्त्रीलिंग होता है न पुल्लिंग होता है, ब्रह्म जो है वो नपुंसक लिंग है, इट, तो उसके लिए इट शब्द का प्रयोग होता है, नाइदर ही नॉर सी बट इट। उपनिषदों में उसको तत् कहते हैं, तत् माने नपुंसक लिंग, सह नहीं, सह जहां कहेंगे वहां ईश्वर के लिए कहेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भंगी था मां हृदय कसूत्र, वहां सह शब्द का प्रयोग जो है तो वहां ईश्वर, ईश्वर माने एक दिन बताया था अनंत दिव्य गुणों का जो आश्रय है वो ईश्वर है, और त्रिगुणों की जो आश्रय भूता है वह उसकी अचिंत्य शक्ति पराशक्ति माया है, योग माया है। लेकिन जब हम ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो अनंत विषम गुणों का आश्रय, उसमें सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी, क्योंकि उसमें प्रकृति भी है और पुरुष भी है, दोनों उसमें है। इसलिए वो समस्त विरोधी गुणों का, उसको विरोधी गुण कहते हैं, समस्त विरोधी गुणों का जो आश्रय है वही ब्रह्म है, वह परमेश्वर को समस्त विरोधी गुण उसमें रहते हैं। इसलिए जिन गुणों की हम कल्पना कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, वो सब उसमें निवास करते हैं। और व्यक्ति को ब्रह्म का प्रतीक इसलिए माना जाता है कि समस्त विरोधी गुण इसमें भी निवास करते हैं। राग और द्वेष और प्रेम और काम दोनों तो इस शरीर में ही है, व्यक्ति में। दुनिया में अन्य जितने ही जीव हैं उनमें ये वैशिष्ट नहीं मिलेगा, ये मनुष्य में ही मिलेगा जिसमें समस्त विरोधी गुण एक साथ रहते हो। मनुष्य में समस्त विरोधी गुण आश्रय रखते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब विरोधी एक दूसरे आश्रय संपत्तियां, ये भी मनुष्य में निवास करते हैं। और दूसरी तरफ दया, क्षमा, अहिंसा, प्यार, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, धर्म, ये सब सद्गुण ये किसमें निवास करते हैं? ये भी मनुष्य के आश्रय रहते हैं। तो मनुष्य समस्त विरोधी गुणों का आश्रय व्यष्टि रूप, इसलिए इसे ब्रह्म का प्रतीक कहा जाता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, हम सर्वस्य न प्रकाश है, मैं सबके लिए प्रकाश नहीं हूं, यानी सब मुझे नहीं देख पाते, सबके लिए मैं दृश्य नहीं हूं। ना हम प्रकाशा में सबके लिए मैं दृश्य नहीं हूं, सबकी दृष्टि में मैं नहीं आता। किसके लिए आप दृश्य हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावानस्यास्मि तत्त्वतः। कैसे आप दृश्य होते हैं? भगवान का ना हम वेदैर न तपसा न दाने न त्यज्या सक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान स्नान। मैं यज्ञ से, दान से, तप से, वेद से, प्रकाश से नहीं, इसके द्वारा मैं प्रकाशित नहीं होता। केवल एक भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम। केवल एक भक्ति, मैं अपने भक्त के लिए प्रकाश हूं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये कौन जानता है? ये भक्त जानता है, सब नहीं जानता। बाकी लोग तो ये जानते अन्य देवता, भिन्न भिन्न प्रकाशों को अलग अलग मान करके उसकी उपासना करते हैं। सूर्य अलग है, अग्नि अलग है, नक्षत्र अलग है, पृथ्वी अलग है, वो डाइवर्सिटी की उपासना करते हैं। ये देवता है दिव्य प्रकाश में, ये सब अपनी अपनी जगह पर प्रकाश करते हैं, इसलिए सब देवता है। और देवताओं में भिन्नता का दर्शन करना ये अल्पज्ञों का काम है, रजोगुणी बुद्धि का काम है। लेकिन जो यथार्थ बुद्धि वाले हैं वो सब में हमें देखते हैं। न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि
तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो वो जो यथार्थ दृष्टा है वो ये जानते हैं कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो है ऋग्वेद की घोषणा, वो इसी भाव को व्यक्त करती है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। विषय करण सूर्य जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादिवत सूर्य, जो सबका परम प्रकाशक है राम, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम, जा सत्यताते जड़ माया, भास सत्य मोष है। यहाँ भास प्रकाश सत्य सचेत ये सब पर्याय बुद्धि का काम। लेकिन जो यथार्थ बुद्धि वाले हैं वो सब में हमें देखते हैं। न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम, नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो वो जो यथार्थ दृष्टा है वो ये जानते हैं कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो है ऋग्वेद की घोषणा, वो इसी भाव को व्यक्त करती है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। विषय करण सूर्य जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादिवत सूर्य, जो सबका परम प्रकाशक है राम, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम, जा सत्यताते जड़ माया, भास सत्य मोष है। यहाँ भास प्रकाश सत्य सचेत ये सब पर्याय बाकी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए इस प्रसंग। तो परमात्मा के दिव्य गुण भिन्न भिन्न रूपों में संसार में जो प्रकट होते हैं वो माया के माध्यम से, वो उनको देवता कहते हैं। और जो इन समस्त देवताओं का एक मूल स्रोत है, यदि उसका बोध हो जाए तब वो उपनिषद का ऋषि कहता है, तम देवतानां परमं च दैवतम, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम। वह ईश्वरों का महा ईश्वर है, वह देवताओं का परम देव है। पतिम पतीनां परमं परस्ता, वह पतियों का पति है, वह परम से भी परम है। विदाम देवम भुवनेश विद्यम, वह भुवन का जो ईश सब द्वारा जो पूज्य है उसको मैं जानता हूँ। ये भक्त ही कह सकता है कि मैं जानता हूँ, जो अनुभव कर चुका है वही कह सकता है। बाकी दूसरे के लिए तो प्रकाश नहीं है, ना हम प्रकाश है सर्वस्व, वो सबके लिए प्रकाश नहीं। योग माया समावृत है, क्योंकि योग माया से आवृत है। उसकी योग माया को प्राप्त करने के लिए तो उसकी योग माया की शर्त, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आ जाए वही मेरी योग माया को क्रॉस करता, पार करता है, नहीं तो योग माया में ही डूबा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि योग माया समावृत और मूढ़ो न अभिजानाति, तो वो योग माया के द्वारा जो आवृत है उसको मूढ़ व्यक्ति कैसे जानेगा। लोको माम अजम अव्ययम, तो इस लोक में लोको माम अजम अव्ययम, भगवान कहते हैं कि इस लोक में मुझ अज और अव्यय को मूढ़ो न अभिजाना। मैं अज हूं, अव्यय हूं, मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं माने अविनाशी हूं, व्यय रहित हूं, लेकिन मुझे मूढ़ नहीं जान सकते। मूढ़ क्यों नहीं जानता? अब मूढ़े ये बुद्धि नहीं है तो जानेगा कहां? वो तो मोहित है। मोहित किससे है? त्रिविर्गुणमय भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामे मेव। वहां भी यही बात है।
तो ये मोह का कारण त्रिविर्गुणमय भाव है। मेरे से उत्पन्न हुए जो 3 गुण हैं यही मनुष्य के मोह में कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति। अयम माने इस प्रकार, जैसा मैं हूं, माम अजम अव्ययम मूढ़ो न अभिजानाति। मूढ़ लोग हमें नहीं जान पाते, ज्ञानी ही जान पाता है, भक्त जान पाता है। ज्ञानी जान जाता है, कहते हैं ज्ञानी भी तब जानता है जब एक भक्तिर विशिष्य थे। ज्ञानी भक्त हो तो जान जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा कहा ना हम वेदे रंतप्ता न दाने चेत गया। वेद के द्वारा माने ज्ञान के द्वारा नहीं जान। तपस्वी भ्यो दिको योगी ज्ञानी भ्यो की बदोदित कर्मी भ्यस्या दिको योगी। तो जिस योगी के द्वारा वो जाने योग्य हैं वो है, और बुद्धि योगी वही होता है जिसमें ज्ञान युक्त भक्ति का समावेश है। भगवान यहां पर समझा रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया समावृत अहम सर्वस्य न प्रकाश है। मूढ़ साधना में जो प्रवृत्त होते हैं तो थोड़ी देर बाद प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रकाश दिखाई देता तो सोचते हैं परमात्मा दिखाई देगा, ज्योति स्वरूप परमात्मा है, दिखाई देगा। लेकिन ये प्रकाश जो है ये परमात्मा का नहीं होता। यदि साधना ठीक चल रही है तो ये प्रकाश जो है सतोगुण का होता है। उस प्रकाश से परे जाने पर परमात्मा का बोध होता है। वो प्रकाश जो है सतोगुण का है। सतोगुण के प्रकाश तक पहुंचने पर फिर परमात्मा की उपासना का काम शुरू होता है। जो वेद में हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम है, उसकी व्याख्या मैंने सारी बातें लिखी है ब्रह्म विद्या विज्ञान में। तो हिरणमय पात्र क्या है? वही सतोगुण। माया का यथार्थ रूप तो सात्विक ही है। उसमें जब गति होती है तो राजस और स्थिति होती है तो तामस कही जाती है। तो राजस, तामस और सात्विक, ये जो माया के 3 गुण बताए गए हैं, तो मूलतः तो सात्विक है। राजस तो क्रिया है, तामस स्थिति है। तो प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम ऐसा कहा है। तो जो प्रकाशशील है, साधक जब साधना में प्रवृत्त होता है वह तमोगुण से तो ऊपर होकर ही साधना करता है। तमोगुण में साधना होती नहीं। तमोगुण में क्या होता है? प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एवच। तो प्रमाद, मोह और अज्ञान ये तमोगुण का परिणाम है। इसमें साधना नहीं होती। प्रमाद में, मोह में, अज्ञान में साधना क्या होगी? तो प्रमाद मोह अज्ञान में साधना नहीं होती। साधना तो रजोगुण से शुरू होती है। तो रजोगुण में जो है वो क्रिया है, और रजोगुण में कामना है। साधना कामना से शुरू होती है। साधना कामना से शुरू होती है। सात्विक कामना हो गई तो मोक्ष की कामना, स्वर्ग की कामना, सुख की कामना। अब इस कामना को पूर्ति करने के लिए जब मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है तब किसी सामर्थ्यवान की तरफ आग जाती है उसकी। तो वहां से भगवान की उपासना शुरू होती है। इसको कहते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु। पहले तो यही 3 होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। यहाँ शुरू होती साधना।
और साधना करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे रजोगुण समाप्त होता है, क्षीण होता है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, वैसे वैसे उसमें सतोगुण का प्रकाश होने लगता है। जैसे एक दिन रसखान की कहानी सुनाई थी, तो रसखान भगवान को ढूंढने तो नहीं गया था, लेकिन भगवान के सानिध्य को पाते ही वो भगवान को पा लिया। तो पहले रजोगुण से साधना शुरू होती है, ये बात याद रखो। रजोगुण यदि तमोगुण से प्रकाशित हो जाएगा तो साधना शुरू नहीं होगी। ईश्वर की शरणागति या ईश्वर का आश्रय नहीं लेगा, फिर तो आश्रय लेगा चोरी का, डाका का, बदमाशी का, अर्थ की प्राप्ति के लिए बेईमानी का, इसका आश्रय लेगा। फिर उसमें सात्विक भाव नहीं आएंगे, फिर वो भगवान का आश्रय लेकर धन नहीं कमाएगा, भगवान का आश्रय लेकर के अपनी दुख दूर नहीं करेगा, फिर तो इनका आश्रय लेगा। तम प्रधान, तम अभिभूत यदि रजोगुण है तो उसमें जब कामना होगी तो वो कामना मनुष्य को अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएगी। नहीं तो कामना भी तो अच्छे रास्ते पर ले जाती है, कामना भगवान तक पहुंचा देती है। कामना की पूर्ति अपने बूते की बात नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो अपने पुरुषार्थ से अपनी सारी कामनाएं पूर्ण की हो। कामना पूर्ति के लिए किसी दूसरे का आश्रय लेना ही पड़ता है। अब उसमें यदि तम अभिभूत कामना है, तम अभिभूत रजोगुण है, और उसमें कामना में सारा रजोगुण में जागृत होती है, बात याद है। तो उस कामना में वो अज्ञान से अभिभूत है, मोह से अभिभूत है, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वो गलत रास्ता अपनाएगा। गलत रास्ता माने वो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, डाका डालेगा, लूटेगा, मारेगा, हिंसा करेगा, आदि आदि का आश्रय लेगा, ठग का, बदमाश का, किसी का आश्रय लेगा और उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। वही कामना हुई और अपने पुरुषार्थ से तो पूरी होने वाली नहीं। किसी कामना अपने पुरुषार्थ नहीं पूरी थी, ये नियम है। आज दिन तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपनी कामना को अपने पुरुषार्थ से पूरी किया, असंभव। खैर, अब उसमें कामना हुई और सतोगुण द्वारा अभिभूत है। अब वो क्या करेगा? अब उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान की शरण लेगा, भगवान की उपासना करेगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा, जाप करेगा, तीर्थ यात्रा में जाएगा, भगवान के दरबार में जाएगा, वहां प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर। तो कामना ने शैतान बनाया और कामना ने उसे इंसान बना, भगवान की तरफ लगा दिया। है कामना, यदि कामना ना हो तो भगवान कौन पूछेगा? तो क्यों पूछेगा? कामना ही नहीं कुछ। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जागो कछु न चाहिए सो सहनभूषा। तो कामना नहीं है तो किसी की जरूरत नहीं है। कामना में ही जरूरत पड़ती है, भगवान की भी जरूरत पड़ती है, शैतान की भी जरूरत पड़ती है। तो जो मोहाग्रस्त अज्ञानी है वो शैतान के भरोसे कामना पूर्ण करना चाहता है, और जो सतोगुण से विभूत है वो भगवान के भरोसे कामना पूर्ण करना चाहता है। आश्रय दोनों का है। तो अब भगवान का जब सहारा ले लिया वो, तो भगवान के भरोसे कामना पूरी करने की जब चाह कर ली, तो वो भगवान कहते हैं कि वो सुकृति हो गया, उदार हो गया, भक्त हो गया। हमारा आश्रय तो लिया, सात्विक संस्कार तो उसको गलत रास्ता न अपनाकर भगवान का सहारा लिया। तो भगवान से कामना करना कोई पाप नहीं है। पाप तो है संसार से कामना करना। कामना की पूर्ति का माध्यम संसार को चुनना ये पाप है। पाप माने नीचे गिरना। पाप शब्द की व्याख्या मैंने समझाई थी ना। पाप किसे कहते हैं, याद है किसे? एक दिन मैंने पाप शब्द की व्याख्या समझाई थी। पाप किसे कहते हैं? नीचे गिरा। पाप शब्द का अर्थ मैंने बताया था।
तुम लोग पढ़ते क्या वैसे? ये जो यंत्र शुरू हो गए ना, इन्होंने पढ़ाई को खत्म कर दिया। पढ़ते समय इसलिए ध्यान नहीं देते कि हमारे पास ये प्रिजर्व कर लिया है, हम सुन लेंगे समझ लेंगे। क्यों भाई, आप भी सुने थे साहब? शास्त्रों के काम करना, शास्त्रों को काम करना। हमने पाप शब्द की व्याख्या की थी। ये तो पाप का अर्थ है, भावात्मक है, भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। हमने पाप शब्द की व्याख्या करके समझाया था, पाप किसे कहते हैं। ये पा धातु है, फिर से याद कर लो, कभी काम देगा। और फिर दोबारा भूल गए तो हम नहीं जानते हैं। पा धातु है, इसी पा धातु में, पा धातु से पति शब्द बनता है, पिता शब्द बनता है, इसी पा धातु से। इसका अर्थ होता है रक्षक। पा धातु का अर्थ होता है आरक्षणे, रक्षक। तो पिता और पति दोनों रक्षक होने के नाते और पाति, पाति माने रक्षा करता है कौन? परमेश्वर। पाति रक्षा करता है कौन? वेद, शास्त्र, ज्ञान। अब जो लोग परमेश्वर की सत्ता को नहीं मानते, ज्ञान की सत्ता को नहीं मानते, उनको कहते हैं पाखंडी। पाम खंडयत इति पाखंडी, जो पा का खंडन करता है, परमात्मा का खंडन करे, वेद शास्त्र का खंडन करे, उसको ना माने, उसे क्या कहते हैं? पाखंडी। और पाप, पाप शब्द का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा से दूर कर दे। अप का अर्थ माने अलग करना, खींचना। अप बनता है पाप। पा धातु है और उसमें अप के द्वारा पाप शब्द बना, अप शब्द। तो पाप, तो अप का होकर अपनोती, अपाम करोती, जो अलग कर दे, दूर कर दे, हटा दे। किससे? पा माने परमात्मा से, रक्षक से, ज्ञान से, वेद से, उसको कहते हैं पाप। तो पाप शब्द का अर्थ होता है परमात्मा से दूर करने वाली क्रिया, दूर करने वाला भाव, दूर करने वाली कामना, दूर करने वाली वृत्ति। जो परमात्मा से दूर करने वाली वृत्ति है, कर्म है, कामना है, उसको कहते हैं पाप। अब यहां पर परमात्मा से दूर करने वाली कामना कौन सी है? जो तमोगुण से अभिभूत रजोगुण में, कामना रजोगुण में होती है, सतोगुण में कोई कामना नहीं है। सतोगुण में तो सत्वा संजायते ज्ञानम, वहां तो ज्ञान का प्रकाश, वहां कामना नहीं होती। जब हम कह देते ना इसकी तो सात्विक कामना है, तो सात्विक कामना माने सतोगुण से अभिभूत रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना। ये कामना तामसिक है, यानी कि प्राय कि तमोगुण से प्रभावित रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना। कामना हमेशा रजोगुण में होती है। ये मोक्ष की जो कामना है, ये भी रजोगुण से होती है। कामना हमेशा रजोगुण से, कामना का जन्म रजोगुण से होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण से कुछ होता। तो कामना रजोगुण का धर्म है। जहां रजोगुण होगा वहीं कामना होगी। सतोगुण में कामना नहीं होती, तमोगुण में कामना नहीं होती। तो रजोगुण में जो कामना हुई वो किससे अभिभूत है? सात्विक है या तामसिक है या घोर राजसिक ही है? तो घोर राजसिक तो हो नहीं सकती,
क्योंकि रजोगुण अकेले नहीं टिकता, वो या तो सत का आश्रय लेगा या तम का आश्रय लेगा। इसी रूप से सतोगुण भी अकेले नहीं टिकता, वो रज का आश्रय लेकर टिकता है। इसी रूप से तमोगुण भी अकेले नहीं टिकता, वो रज का आश्रय लेकर टिकता है। और रजोगुण दोनों का आश्रय लेता है, सतोगुण का भी लेता है तमोगुण का, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, वो मध्य का है। तो इसलिए कामना जब रजोगुण में हुई तो रजोगुण की कामना को यदि तमोगुण ने प्रभावित किया तब तो वो अन्याय की तरह। अब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, जिससे भूख लगी आपको, तो भूख लगने पर यदि आपकी बुद्धि तमोगुण से प्रभावित है तो आप मांस मदिरा दुनिया भर के ऐसे मच्छी अंडे इधर खाने की वृत्ति होगी। भूख तो लगेगी, भूख लगती है, ये रजोगुण का काम है भूख लगना। तमोगुण में भूख नहीं लगती, तमोगुण में भूख मर जाती है। क्या हुआ भाई, भूखे नहीं लग रही है, रोग हो गया। तमोगुण शरीर में बढ़ गया तो भूख नहीं लगती। ऐसे सतोगुण बढ़ जाए तो भी भूख नहीं लगती, खाने की रुचि नहीं होती, हमेशा प्रसन्नता है। तो सतोगुण में भूख नहीं है, तमोगुण में भूख नहीं, भूख तो रजोगुण में है। अब रजोगुण की भूख यदि सतोगुण से अभिभूत हुई तो आपको होगा यार खीर खाएं, दूध पिए, मलाई खाएं, मिठाई खाएं, कोई अच्छी चीज खाएं, इधर आपकी वृत्ति होगी। फल खाने की, फ्रूट खाने की, यानी अच्छी चीज खाने की वृत्ति होगी। और यही भूख लगी यदि तमोगुण की तो होगा चलो होटल में आज खाएं, घर के खाना खाते खाते उठ गए, फिर होटल में खाएं, फिर चटपटे खाएं, फिर मांस मदिरा दुनिया भर के अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करें, और फिर बुद्धि कैसे होगी ये आप जान जाओ, जैसा हो या न वैसे होगा। तो ये जो बुद्धि भ्रष्टता आजकल दिनों दिन बढ़ रही है, ये आहार का परिणाम है। और मनुष्य में कलयुग में तो तुलसीदास जी ने लिखा तामस बहुत और रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव से विरोध चमोरा, उसका परिणाम तो वही होगा। तो ये जो तमोगुण से अभिभूत रजोगुण है वही कली है। सतोगुण से अभिभूत रजोगुण जो है वो त्रेता है। रजोगुण के प्रकार संबंधित जो सतोगुण है वो सतयुग है। रज मिश्रित सत सतयुग है, सत मिश्रित रज त्रेता है, और सत मिश्रित रज और तम मिश्रित रज द्वापर है, और रज मिश्रित तम जो है वो कलयुग। ये चार युग ऐसे बने, और चार युग हमेशा रहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग युग है। इस समय अपन बैठे हैं, ये सत मिश्रित रज है, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ये रजोगुण भी होता है, तो क्रिया है ना, तो क्रिया तो रजोगुण में होगी, लेकिन ये क्रिया है सात्विक क्रिया, इसको सात्विक क्रिया कहते हैं। सात्विक क्रिया माने सत्वगुण से अभिभूत क्रिया है, ये सात्विक क्रिया हो गई। जब आप किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो चलना रजोगुण का काम है, लेकिन वो सत्वगुण से अभिभूत होने के नाते उसे सात्विक क्रिया कहते हैं, सात्विक गति है। सात्विक माने सत्वगुण से अभिभूत। तो यहां पर भगवान ने बताया कि मूढ़ो अयम न अभिजानाति माम एभ्य अजम अभ्य, मुझ अव्यय और अज अजन्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? योग माया से, योग माया से अभिभूत है। अब योग माया में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। अब यदि योग माया से अभिभूत हैं तो भगवान को जानते नहीं, दृश्य जो है उसी को मानते हैं, और दृश्य को मानेंगे तो दृश्य की उपासना करेंगे। इसलिए करते हैं अविद्या की, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपास्ते वेद कहता है। इसलिए वो हमेशा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि अविद्या की उपासना में लगे हुए हैं, इसके सिवा उनको कुछ बोध ही नहीं। तो मूढ़ो अयम नाभिजानाति मामेभ्य, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजमभ्य, ये भगवान का कथन। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि परमात्मा की उस दिव्य शक्ति को जानने के लिए वो प्रकाश जो सात्विक प्रकाश है उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। सात्विक प्रकाश साधना में पहले सात्विक प्रकाश होता है,
फिर सात्विक प्रकाश से परे परमात्मा का प्रकाश। सात्विक प्रकाश की और परमात्मा के प्रकाश में अंतर क्या है? साधक कैसे पता चले कि सात्विक प्रकाश है या परमात्मा? परमात्मा की प्रकाश जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसमें लिमिटेशन नहीं होती। फिर से समझ, जब ध्यान में परमात्मा का प्रकाश आएगा तो अनलिमिटेड होगा, वहां लिमिटेशन नहीं है। यहाँ ज्योति आ रही, यहाँ ज्योति आ रही, यहाँ ज्योति आ रही, यहाँ ज्योति आ रही, ऐसा नहीं होता। और सात्विक प्रकाश जो है वो एक सीमा में प्रकाश होता है, वो सीमित होता है, उसका एक दायरा होता है, उस दायरे में प्रकाश होता है। तो जब तक दायरे का प्रकाश हो समझ लो साधना अच्छी चल रही है, सात्विक प्रकाश हो रहा है। सतोगुण में जाना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो रजोगुण से तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में प्रवेश पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और रजोगुण में साधना का प्रारंभ हुआ, तमोगुण तो रहा नहीं, वो तो नीचे दब गया। अब सतोगुण से विभूत होकर साधना में आप आगे बढ़े तो पहले एकाएक सात्विक प्रकाश आए। तो सात्विक प्रकाश होते होते पहले लिमिटेड प्रकाश आएगा, थोड़ा प्रकाश आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, इस प्रकार। तो वो सब सात्विक प्रकाश है, अपने शरीर तक प्रकाशित हो गए, सात्विक प्रकाश है। कभी ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर बिल्कुल है प्रकाश प्रकाश नहीं, ये सब सात्विक प्रकाश है। और आत्म प्रकाश होगा तो आत्म प्रकाश में तो सीमा है ही नहीं। तत्र को मोह कशो का एक तो अद्वैतानुभूति हो उस समय। तो ये साधना में आगे बढ़ने करके धीरे धीरे यहाँ भगवान ने कहा कि मैं तो तीनों गुणों द्वारा आवृत हूँ, इसलिए सबके लिए प्रकाश है। ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोयम ना जानाति लोक माम अजब अभ्य। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। अब आगे भगवान और कहें वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्य भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चित्। तो आपको तो लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान का मैं तो जानता हूं। तो मैं सबको जानता हूं। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्य, जो बीत गया है, जो आने वाला है, जो है, तीनों को मैं जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं जानते। ये तीनों गुण का मैं प्रकाशक हूं ना, तो प्रकाशक तो सबको जानता है। जैसे एक व्यक्ति टॉर्च लिए है या लाइट लिए, तो वो तो देख रहा है सबको, लेकिन वो लाइट वाले को कोई नहीं देखेगा। लाइट वाले को तब देखेगा जब वो लाइट अपने ऊपर ऐसे कर दे, भाई मुझे भी देख ले, तब तो देखेगा। और यदि लाइट अपने ऊपर न करे तो वो तो सबको देखेगा, लेकिन उसे कोई नहीं देखेगा। तो भगवान कहते हैं कि वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कैसे। जो हो गए हैं, जो होने वाले हैं, जो हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसकी व्याख्या कल समझेंगे। ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्वृतान् प्राशोयत भद्रं तन्यासो। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शक्ति है, ऐसा भाव बना करके आंख मुंह बंद करके श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। श्वास अंदर आता है जाता है, इसको देखिए और इसके साथ भगवान का नाम जोड़ दीजिए, या गुरु प्रदत्त मंत्र हो तो मंत्र इसके साथ जोड़ दीजिए। 2 मिनट शांति से बैठिए। ओम स्वानुदेव
सवितुर्गुरुकानुपरास्य यद्बुद्धं कन्यास। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। वेदान् समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां पुरेति कश्चन। भगवान की सत्ता सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं है। सभी तो प्राय संसार की विभिन्नता को ही देखते हैं। जो कुछ संसार में दृश्य रूप में दिखाई देता है उसी को सत्य मानते हैं। इस दृश्य के पीछे जो परम तत्व है वह सभी को दिखता नहीं। भगवान कहते हैं क्यों नहीं दिखता कि मेरी त्रिगुणमयी माया जो है वह एक आवरण रूप से आम जीवों के बुद्धि के ऊपर आच्छादित है। त्रिविर्गुणमय भाव ही ये भी सर्वमिदं जगत। जो तीनों गुण के उत्पन्न हुए भाव हैं, पदार्थ हैं, सात्विक राजस और तामस, उसी से सारा जगत मोहित है। इसलिए वह मुझे नहीं जान पाता। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। उसी बात पे हम बता रहे हैं नाहं प्रकाशः सर्वस्य। मैं सभी के लिए प्रकाश नहीं हूं, यानी मैं सबको दिखाई नहीं देता। फिर किसको दिखाई देते हैं? कहा कि भक्ता माम अभिजानाति। कोई भक्त जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर के मेरा हो गया है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हूं। लेकिन जो भक्त नहीं है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं। सारा संसार तो मेरी त्रिगुणमयी माया में ही मोहित है, इसलिए वह हमें नहीं देख पाता। मेरा भक्त जो है वह मुझे देखता है और वही मेरी आराधना करता है, मेरी उपासना करता है। इसलिए नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया माने तीनों गुणों से युक्त जो माया है वह योग माया है और उसी से परमात्मा का यथार्थ रूप ढका हुआ है। इसी योग माया को वेद में हिरण्मय पात्र कहा गया। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। ये हिरण्मय पात्र है, सुनहरा ढकना है जिसके द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य दिखाई नहीं देता। सुनहला ढकना तीन प्रकार का है, कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन भी सुनहली है, कामनी भी सुनहली है, कीर्ति भी सुनहली है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो स्वर्ण में बताई जाती है। संसार के विषय भोग जितने हैं सब बड़े आकर्षक होते हैं। सुनहले माने आकर्षक। और संसार में जैसे तमोगुणी कंचन, रजोगुणी कामनी और सतोगुणी कीर्ति ये मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार से परमात्मा नहीं बनता। जब इन तीनों से आगे बढ़े तो परमात्मा का कहीं नंबर आता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो तो इन्हीं तीनों में रमा हुआ है, इन्हीं को पकड़े हुए है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोक, अयम लोक मूढ़।
लोका माने जन समुदाय, लोग जिसे कहते हैं अपनी भाषा में। ये जो लोग शब्द है ये लोग का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये लोग जो हैं, आम लोग, ये सब मूढ़ता को प्राप्त हो, मूढ़ माने मोहित हो गए, मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामजमभ्यम, ये मूढ़ता को प्राप्त हुआ जो जन समुदाय है जान पाता। मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं अजम अव्ययम, मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। लेकिन लोग जो समझते हैं वो तो जन्मे और विनाशवान को ही समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। अजन्मा अविनाशी को कौन जानता है? अपने ज्ञान का जो क्षेत्र है वो जन्मा और विनाशशील है। हम जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा जिसकी कल्पना करते हैं मन द्वारा, वो सब का सब क्या है? जन्मा हुआ है और विनाशील है। वो पैदा हुआ है, जन्मा हुआ है नहीं। ये सारे जितने, यहाँ जन्मा शब्द इसलिए लगाया कि ये पेड़ पौधे भी जन्मते हैं, जन्म प्रादुर्भाव, जन्मना माने प्रकट होना, ऊपर आना, भूत होना। तो ये जितने पेड़ पौधे हैं इनसे लेकर के मनुष्य पर्यंत सारे जीव जन्मते। जब जन्मते हैं तो ये मरते भी हैं, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरता है वो जन्मेगा। ये तो नित्य नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो जन्मे हुई वस्तु है वो विनाशशील है। विनाशशील माने नाश होने वाली है, वो कभी नित्य रहने वाली नहीं है। और जो जन्मता है वो मरता है, और हमारे ज्ञान का विषय जो है वो जन्म और विनाशशील है। जो जन्मा है उसको हम जानते हैं, जो विनाश हो गया उसको हम जानते हैं। लेकिन इन जन्मे और विनाशशील के पीछे अविनाशी परमात्मा है, उसे हम कहाँ जान पाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि उसको न जानने में मूल कारण होता है मूढ़ता, मोह। मूढ़ माने मोह, मोह से आच्छादित, मोहे न स्थित मूढ़। जो मोह में स्थित है उसको मूढ़ कहते हैं। मोहे स्थित, जो मोह में स्थित है उसको मूढ़ कहते हैं। तो जो मोह में स्थित है वो हमें नहीं जानता। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, या अभिजानाति, अभिजानाति माने पूर्ण रूप से नहीं जानता, कुछ कुछ तो जानता है। इतना तो जानता है कि इसके बनाने वाला कोई होगा, नहीं तो ये तो जन्मने मरने वाले ही होते तो सब नाश हो जाता। इतना तो उसे पता है कि इसके पीछे कुछ है, लेकिन क्या है ये वो नहीं जानता। इसलिए अभिजानाति का, अभिजानाति के शब्द अर्थ होता है अभितः परितः जानाति, पूर्ण रूप से जानना, यथार्थ रूप से जानना। तो यथार्थ रूप से आपको कौन जानता है? कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। कैसे जाना जा सकते हैं आप? का भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ, और कोई दूसरा रास्ता मेरे जानने के लिए नहीं। तो भगवान का यथार्थ बोध भक्ति के द्वारा होता है। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो भगवान को जानने में सक्षम है। और कौन सी भक्ति? जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक, ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो भक्ति है यही वेद का सही मार्ग है, और इसी के द्वारा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोकम माम अजम अव्ययम। यहाँ अजम और अव्ययम ये दो शब्द अपने लिए भगवान ने लगाए कि दुनिया सारी के सारी जन्मने वाली और विनाश होने वाली है। परमात्मा ही एक ऐसा है जो कि अजन्मा है और अविनाशी है। और उस अजन्मा अविनाशी को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम इस दुख के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि मूढ़ोयम नाभिजानाति मामेभ्य अजम अव्ययम। आगे भगवान ने कहा लोको अयम अजह अव्ययम। तो आगे भगवान ने कहा कि अब ये शंका हुई कि ये माया जो आपकी है वो आपको भी आवृत करती है या जीवों को ही आवृत करती है? ये कहीं बीच में पर्दा आएगा तो हमारे लिए भी आएगा, दूसरे के लिए भी आएगा।
ये तो है नहीं कि हमारे आँख के सामने पर्दा और दूसरा हमें देखता रहे, ऐसा तो होता नहीं। पर्दा होगा तो दोनों के लिए होगा। तो कहा कि ये जो माया का आवरण है ये लोक के ऊपर भी है कि आप पर भी है। तो यदि बीच में माया का पर्दा है तो आपके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा। भगवान कहते नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये पर्दा तो लोक के लिए है। का लोक के लिए पर्दा कैसे है, इसका समाधान श्रीमद् भागवत में किया गया है। उसमें समझाया गया है कि जैसे सूर्य से बादल उत्पन्न होता है लेकिन वह बादल सूर्य को नहीं ढकता। क्या समझे? सूर्य से बादल उत्पन्न होता है लेकिन बादल सूर्य को नहीं ढकता। बादल तो हमारी आंखों को ढकता है, और हमारी आंखों को जब बादल ढक लेता है तो अज्ञानता बस हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। यथा गगन घन पटल निहारी झंप्यो भानु कहीं अविचारी। जो अविचारी लोग, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। बादल सूर्य को नहीं ढक सकते। बादल क्या बेचारे सूर्य को ढकेंगे? बादल तो सूर्य के नजदीक भी नहीं जा सकते। यानी जो ऊंचे से ऊंचे बादल हैं वो भी सूर्य से करोड़ों कोस दूर है, और सूर्य तो इस पृथ्वी से कई करोड़ गुना बड़ा है। बादल तो एक क्षेत्र में रहते हैं, वो तो पृथ्वी से रस को खींचे और वो भाप रूप में बनकर के, ये सूर्य की किरणों से ही बादल का निर्माण हुआ। तो बादल सूर्य को तो नहीं ढकते, लेकिन सूर्य के अंशभूत हमारी आंखों को ढक लेते हैं। और अज्ञानता बस हम ये जानते हैं कि जैसे हम सूर्य को नहीं देख रहे ऐसे सूर्य भी हमें नहीं देख रहा होगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, हमारी आंखों की ज्योति ढक जाती है। तो भगवान इसी भाव से यहाँ बता रहे हैं, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चित्। भगवान कहते हैं जो पहले हो गए हैं, जो अब हैं, जो आगे होने वाले हैं, सबको मैं देख रहा हूं, सबको मैं जान रहा हूं। क्योंकि भगवान को साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, भगवान तो वहां है जहां से सब दिखाई देता है। ये पूरी पृथ्वी गोली जो नाच रही है, इतना ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड जो मूव कर रहा है, नाच रहा है, ये सबका दृष्टा परमात्मा है। अनंत ब्रह्मांडों की गतिविधियों को देख रहा है। हमारी आपकी तो बातें क्या है। यहाँ केवल इस पृथ्वी के लोग के प्राणियों के लिए नहीं कहा, वेदाहम संतीतानि, जो अतीत में हो गए हैं, अनंत ब्रह्मांड अतीत में हो गए हैं और नष्ट हो गए हैं। लेकिन भगवान के लिए तो प्रत्यक्ष हैं। भाई प्रत्यक्ष कैसे हैं ये समझ लो। जब आप किसी नगर में जाते हैं तो नगर के गली में जब गुजरते हैं केवल गली को देखते हैं, नगर के अगल बगल क्या है नहीं देख पाते। आपके रास्ते के अगल बगल क्या है नहीं देख पाते। बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं और उस गली में आप खड़े होते हैं। लेकिन आप यदि उसी शहर में कोई बहुत ऊंचा स्थान हो, उस पर चढ़ जाइए। अब जब उस ऊंचे स्थान पर आप चढ़ जाएंगे तो पूरा नगर दिखाई देगा आपको। गली मोहल्ले नहीं, पूरा नगर देखेंगे ऊपर से, और नगर के आगे की वस्तु भी देख लेंगे, उससे पीछे की वस्तु भी देख लेंगे। कभी कभी आप यदि बहुत ऊंचे जाएं, जैसे सीएन टावर है कनेडा में, सीएन टावर के ऊपर चढ़ जाएं तो आपको सैकड़ों मील तक दूर तक दृश्य दिखाई देने लगता है। तो जो उसमें आ रहा उसको भी आप देख रहे हैं, जो उससे जा रहा उसको भी देख रहे हैं, आने वाले को भी देख रहे हैं। जो अभी आपके पास से आधा घंटे पहले चला गया है, उसको यदि आप देखना चाहें तो ऊंचे चढ़ जाए तो देखें तो थोड़ी दूर आगे दिखाई देगा आपको। और जो आधा घंटे बाद आपके पास आने वाला है उसको भी देखें तो भी आ रहा होगा, वो भी दिखाई देगा आपको। लेकिन नीचे रहेंगे तो आध घंटे पहले वो चला गया और आध घंटे बाद में वो आएगा, या घंटे पहले चला गया घंटे बाद में वो आएगा, ऐसा देखेंगे। तो आपके लिए जो अतीत हो गया और आपके लिए जो अभी भविष्य में होने वाला है, इन दोनों को यदि आप जाना चाहें तो उससे ऊपर उठ जाए। अब इसके लिए भगवान ने गीता में सिद्धांत बताया, उदासीनवत आसीन।
ऊपर बैठे हुए के समान तुम वहां बैठ जाओ। इसी रूप से जगत से ऊपर उदासीन वदासीनो, उदासीन वत आसीनो, उदासीन माने उत आसीन, ऊपर बैठा हुआ, जो सबके ऊपर बैठा है। सबके ऊपर तो परमात्मा ही बैठा है, उससे ऊपर और कौन हो। पुरुषात्मा परकिंचित सा काष्ठा सा परागति, परमात्मा से ऊपर और कोई नहीं है, वही सबकी परम गति है, वही सबकी काष्ठा है, अंतिम लक्ष्य है। तो परमात्मा सबके ऊपर बैठा हुआ, वो तो सारे चक्र को देख रहा, जितने चक्र चल रहे हैं, इसलिए उसके लिए न तो भूत है और न तो भविष्य, सब वर्तमान है। परमात्मा के यहाँ काल भेद नहीं है, इसलिए परमात्मा के एक नाम है अकाल। यह काल कालो गुणी सर्ववित, यह भेद करता है। वह सबका ज्ञाता है और काल का भी काल है। काल की गणना किसमें है? भूत भविष्य और वर्तमान। इसलिए सत्य में भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। आप लोग जानते हैं अपन पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं। पृथ्वी पर रहने के नाते अपन देखते हैं कि अब रात हो गई और सवेरा हो गया। दिन और रात की गणना अपन करते रहते हैं। 24 घंटे में इसको विभाजित कर देते हैं, कभी 1 घंटे ज्यादा, कभी 1 घंटे कम, दिन बढ़ गया, कभी रात बढ़ गई। तो रात और दिन की जो कल्पना हमारी चल रही है, ये पृथ्वी के प्राणी होने के नाते चल रही है। यदि इस पृथ्वी से केवल 200 मील, कितनी दूर ऊपर जाए आप? केवल 200 मील इस पृथ्वी से ऊपर चले जाइए, फिर न तो आपको कभी रात दिखाई देगी न तो दिन दिखाई देगा। पृथ्वी से 200 मील ऊपर न कभी अंधेरा होता है न कभी उजाला होता है। तो रात दिन का चक्कर ही समाप्त है वहां पर, क्योंकि न सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त तो पृथ्वी के नाते, पृथ्वी से ऊपर जाइए, 200 मील जाइए ऊपर, जहां पृथ्वी की सीमा समाप्त हो जाती है। उससे ऊपर न कभी रात ही होती है न दिन होता है। सूर्य तो उदय अस्त होता ही नहीं, घूम तो पृथ्वी रही ना। पृथ्वी जब इधर चली गई तो रात ही दिखाई देती, इधर आई दिन दिखाई दिया। और रात ऐसी नहीं कि सारे पृथ्वी पर रहते हो हमेशा। अब इस समय यहां सवेरा हो गया, यहां तो सवेरा हो गया, लेकिन अभी इंग्लैंड में रात्रि होगी। अब इस समय इंग्लैंड में जानते कितनी होगी? इसमें रात्रि के 3 बजे होंगे। अमेरिका में सायंकाल हो रहा होगा और उससे आगे। यानी मेरे कहने की प्राय कि पृथ्वी में कहीं न कहीं प्रकाश तो हमेशा ही रहता है। पृथ्वी पर सर्वत्र कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, उसके हिसाब से उसका चलता है। तो ये जो क्रम है रात्रि और दिन का, इसी में तो भूत और भविष्य बनते ना, वो अपने पृथ्वी के नाते। तो जैसे सूर्य कभी उदय अस्त नहीं होता, वो हमेशा ही प्रकाश स्वरूप है, उसको कभी अंधकार नहीं निकलता। लेकिन कहानियां ऐसी हैं, सूर्य को अंधेरे ने ढक लिया, कभी हम कहते हैं राहु ने ग्रस लिया, कभी कहते हैं, ये जो सारी बातें हैं ये सूर्य से करोड़ों कोस दूर घटती हैं। सूर्य के पास कभी राहु गया ही नहीं, न वहाँ राहु जा सकता है, न केतु जा सकता है, न कोई जा सकता है। सूर्य से करोड़ों कोस दूर रहते हैं ये सब। हाँ, सूर्य के प्रकाश के सामने आ गए तो सूर्य यहाँ से नहीं दिखाई देता, या सूर्य के ऊपर छाया आ गई यहाँ से, तो छाया हमारे लिए सूर्य पर छाया नहीं आई है। जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, तो ये लगता है कि सूर्य को छाया ने ग्रस दिया, तो छाया सूर्य को नहीं करती, छाया तो हमारे नेत्रों को ग्रसती है। सूर्य तक छाया पहुंच ही नहीं सकती कभी। सूर्य तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 35 मील लंबी लपटें इसमें से निकल रही हमेशा, ज्वालाएं। वो तो अग्नि का एक महाकेंद्र है, ऐसे समझिए। अग्नि का महाकेंद्र, ज्वाला का महाकेंद्र है। वहां अंधेरा कहां जाएगा, वहां और कोई कहां जाएगा। इसलिए करोड़ों मील दूर रहने वाला सूर्य किसी का ग्रास नहीं बन सकता। लेकिन हम देखते हैं पृथ्वी के प्राणी, तो ऐसा हमें लगता है। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से वेदा हम समतीतानि, जो बीत गया है उनको भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और वर्तमानाचार्य जो अब हैं उनको तो हम देख ही रहे हैं। और भविष्याणी च भूतानि, और जो प्राणी होने वाले उनको भी हम देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये सबको हम देख रहे हैं, लेकिन माम तो वेदन कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जान रहा।
तो माम तु वेद न कश्चन का अभिप्राय है, कोई नहीं जानता उसे, तो नहीं कोई जानता, कोई कहूँ दृष्टि शारदी थोड़ी को एक पाओ भगत जिन मोर, जैसे कोई एक मेरी भक्ति का भाजन बनता है, वैसे कोई मुझे जान पाता है, सब नहीं जानता। सब महात्मा सुदुर्लभ, कोई दुर्लभ प्राणी मेरे यथार्थ स्वरूप को जान पाता है, ज्ञानी हो और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो, तब वो वासुदेवम सर्वमिति तब जान सकता है, अन्यथा नहीं। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। ऐसा दुर्लभ महापुरुष कोई होता है जो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है, परमात्मा के परम भाव को जानता है। क्षर भाव को तो सभी देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं, अक्षर भाव का सभी अनुमान लगा सकते हैं कि क्षर है, किसके पीछे जरूर कुछ होगा, लेकिन परम भाव जो है, उस अक्षर से परे जो अव्यय भाव है, उसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। भगवान कहते हैं वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में चले जाओ, पहले तो वहां पर कुतुब मीनार थी, अब तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक और दूसरा यानी वो पिलर बन गया, वो बन गया टावर कहते हैं उसे, एक टावर और बन गया। वो टावर जो है वो कुतुब मीनार से 2 गुना या 3 गुना बताते हैं और ऊंचा है, और उस टावर के ऊपर यदि आप चढ़ जाओ तो दिल्ली सारा शहर तो दिखाई देता है, दिल्ली से आगे भी आप देख सकते हो, मीलों इधर आगे दिल्ली इधर दिखाई देगी, मीलों इधर दिखाई देगी, दिल्ली छोटा सा दिखाई देगा, जैसे आपके पांव के नीचे बसी हुई एक नगरी है। क्यों ऊंचे चढ़ गए? जैसे जैसे आप ऊंचे चढ़ोगे वैसे दुनिया आपको छोटी लगेगी, मेरे कहने का, जैसे नीचे जाओगे वैसे दुनिया फैली हुई लगेगी। एक घर में बैठे रहो तो घर ही दिखाई देगा, छत पर चढ़ जाओ तो पूरा घर दिखाई देने लगता, मोहल्ले के घर दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे दुनिया छोटी हो जाएगी, और सबसे ऊपर जो है वो तो परमात्मा है। यदि कोई भक्त साधना करके परमात्मा तक पहुंच जाए तो फिर परमात्मा तक पहुंच जाए तो उसके लिए भी वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया इतनी बड़ी छोटी हो जाती है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम का, वसुधा एक छोटी फैमिली कैसे बन गई उसके लिए, का वो बहुत ऊंचे चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ परमात्मा के पास पहुंच गया, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया, परमात्मा के स्थान तक पहुंच गया। इसलिए सारा विश्व उसके लिए एक परिवार सा दिखाई देने लगा, छोटा सा दिखाई देने लगा। तो भगवान कहते हैं इसी रूप से जो मेरे पास आ जाए वो तो मुझे जानता है, जो मुझे जानता है वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान जिसको जना दे वही जानता है, और जो भगवान को जानता है वो भगवान स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, तुमको जानकर तुम्हें हो जाता है। ये भगवान की जानने की महिमा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हम सबको जानते हैं, जो हैं, जो हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कहा ये लोग आखिर आपके ही अंशभूत हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जीव है जो मेरा सनातन अंश है। तो जैसे अंश माने पुत्र, संतान। जितने पृथ्वी पर जीव हैं, दुनिया में, सृष्टि में जितने जीव हैं, ये सब परमात्मा की संतानें हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही प्रकाश हैं, परमात्मा की ही ज्योति हैं, ऐसे समझ लो, परमात्मा की किरणें हैं। तो परमात्मा के गुण तो इनमें होने चाहिए ना। शेर का बच्चा तो शेरे होता है, कोई बिलाव तो नहीं बनेगा। तो परमात्मा की संतान में परमात्मा के गुण क्यों नहीं? जो परमात्मा सच्चिदानंद है तो परमात्मा की संतान भी तो सच्चिदानंद होनी चाहिए। ये असत और अचित और दुख में क्यों हो? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये मेरी संतानें जो हैं ये असत अचित और दुख में नहीं है तो ये भी सच्चिदानंद का। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जान पाती है? तो भगवान अगले श्लोक में बात समझा रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वंद्व मोहेन भारत। चाह चमारी चूहरी तू नीचन की नीच, हाँ तो पूर्ण ब्रह्म था तू ना होती बीच। कबीर ने कहा, हे कामना, चाह चमारी चूहरी, कितनी गालियां दी कबीर दास ने। कबीर कहते, हे कामना, हे मेरी चाह, तू चमारी है। कहा चमारी नहीं, चूड़ी है तू। चूड़ी कहते चूड़ी। चाह चमारी चूड़ी, तू चूड़ी है। तो चूड़ी भी नहीं है। कहा ना ना, तू नीचन की नीच, तू ही नीच से भी नीचे। कौन चाह? हाँ तो पूर्ण ब्रह्म था तू ना होती। मैं तो परमात्मा का ही स्वरूप था, यदि तू बीच में न आई होती तो। यदि चाह बीच में न आवे, कामना न हो, तो जीव परमात्मा का स्वरूप है। जहां कामना आई वहीं पर जीव बंधन में फंसा, वहीं पर जीव बन गया। और यदि कामना निकल जाए तो भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं। आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम। नरसिंह मेहता कहते हैं, आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, तिनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया हो तो उन संतन को दास। जिन्होंने अपनी कामना को जीत लिया वो सारी दुनिया को जीत लिया। यदि कामना जरा सी भी है तो तुम दुनिया के दास बनकर रहोगे। जब लगी आशा जगत की तब लग जग को दास, जगत दास तब होते है जब मन भयो निराश। एक छोटी सी कामना और इसने सारे जीवों को नचा रखा और इतने नीचे लाकर गिरा दिया है। आप गयो आदर गयो, नैनन गयो स्नेह। क्या समझे? इज्जत चली गई। आप माने इज्जत। आप गयो, आदर गयो, सम्मान चला गया, नैनन गयो स्नेह, और आंखों से प्रेम भी चला गया। कब गया जानते हो? ये तीनों तो वही गए जब ये कहा कछु दे। जहां आपने कहा कि हमें कुछ चाहिए, बस वहीं सब कुछ चला। क्या कमाल की बात है। ये चाहिए इतना बुरा है कि मनुष्य से पशु बना देता है, और उस चाहिए के पीछे ही सारी दुनिया मर रही है। देखिए, ये चाहिए कितनी बुरी बात है, और उस चाहिए के पीछे सारी दुनिया मर रही। एक महात्मा ने इस विषय में कहा कि एक राजा दूसरे देश की यात्रा करने गया था और उसके 4 रानियां थी। तो वो जब वहां से लौटने लगा तो उनको पत्र लिख करके पूछा कि तुम लोगों के लिए क्या लेकर के आऊं। तो एक ने कहा कि हमारे लिए ये ले आना, दूसरे ने कहा हमारे लिए ये ले आना, तीसरे ने कहा हमारे लिए ये ले आना। सबने कोई न कोई अपनी मांग उसके सामने रखी। एक ने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो आप अपने आप को ले आओ, यही मेरी इच्छा है। जब राजा आया तो सबके लिए सामान लेकर के आया था। एक के पास जो लाया था, जिसकी जो डिमांड थी उसके पास वो भेज दिया। लेकिन जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, केवल उसकी डिमांड थी, वो स्वयं उसके पास जाकर के। तो जब दूसरों ने इतराज किया कि आप ऐसे कैसे किए, क्या हम आपकी रानियां नहीं? उसने कहा कि हो तो सब मेरी, लेकिन चाह किसकी है? चारों को पत्र उनके सामने रख दिया कि ये देख लो, जिसने जो चाहा था उसके लिए मैंने वो दे दिया। का इसी प्रकार से 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के।
विपत्ति दूर कर दो, दूसरी कहता मुझे ज्ञान दे दो, तीसरे कहता मेरे को धन दे दो, चौथा कहता भगवान में कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ। कहता ठीक है। वो कहता जो कुछ नहीं चाहता वो मुझे चाहता है, जो कुछ नहीं चाहता वही परमात्मा को पा सकता है। यदि कुछ चाहे, अभी कुछ चाहिए, तो परमात्मा बहुत दूर है। तो भगवान यहां क्या समझा रहे हैं? इच्छा द्वेष, ये दो चीजें बहुत खतरनाक है। इच्छा से ही द्वेष पैदा होता है, ये बात याद रखो। द्वेष कहां से पैदा होता है? इच्छा से। इच्छा न होगा द्वेष क्यों पैदा होगा? द्वेष होता कैसे? मेरे पास ये नहीं है, इसके पास है, मेरे से इसके पास ज्यादा है। जहां अपने से ज्यादा, ऐसा न हो कि मेरे में से ये ले ले, वहां द्वेष पैदा होता है। द्वेष की जननी क्या है? इच्छा। जिस परिवार में हर एक व्यक्ति की इच्छा प्रबल होती है, वहां द्वेष पैदा हो जाता है। मैंने देखा है भाइयों में आपस में बड़ा प्यार, लेकिन धीरे धीरे घर में इच्छा पैदा हो गई। भाइयों को नहीं हुई तो स्त्रियों को हो गई, बच्चे हो गए उनमें हो गई, और वो प्यार जो था वो एक भयंकर द्वेष में पैदा हो गया। ऐसे कई परिवार मैंने देखे जो इच्छा के नाते प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो गए, और बाद में वो सारे के सारे कचहरी पहुंच गए। कचहरी पहुंच गए क्यों भाई? इसलिए इच्छा जागृत हुई। तो हमारे में तो नहीं हुई, लेकिन क्या बताऊं, एक लड़का आया मेरे पास रोने लगा। मैंने उससे पूछा उनका हुआ क्या? कहता गुरुजी आप जानते थे हमारे भाइयों में कितना प्यार था जब तक पिताजी थे। क्या बहुत प्यार था भाई? कहा अब मेरे परिवार की गति देख लो, अब मैं क्या करूं बताओ, मैं अकेले क्या कर सकता? भाइयों की गति इतनी बुरी है। कहा भाई भी तेरे बड़े अच्छे थे, उनको क्या हो गया? तो कहता आप देखिए सारा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, यहां तक कि आपस में बोल चाल तक नहीं रह गई। भाई जो कि बिना एक दूसरे के रोटी नहीं खाते थे, वो कहते थे वो आ जाए तो रोटी खाएंगे, और इच्छा ने इतना प्रबल रूप धारण कर लिया कि भाई भाई का शत्रु बन गया। इसलिए सबसे बुरी चीज है इच्छा, स्वार्थ। जहां इच्छा होती है वहीं द्वेष होता है। इच्छा से राग, राग से द्वेष। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन माने इनके जागृत होने पर। पहले इच्छा जागृत होती है, फिर द्वेष जागृत होता है। ये संस्कार बीज रूप से सब में है ना। जितने मनुष्य हैं सब मनुष्यों में देव के गुण हैं और असुर के गुण हैं, सब में। दुनिया में कोई अभी तक ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो केवल देवी गुणों को लेकर पैदा